हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे। स्प्रिंग भी हमारे टीजीटी पीजीटी के कोर्स में है और इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है और वो भी बहुत इजी होता है। तो इसके मैं 3 कंसेप्ट बताऊंगी, 3 कंसेप्ट मैं इसके बताऊंगी, ठीक है। तो 3 कंसेप्ट कौन से हैं? तो स्प्रिंग का सबसे पहले हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्प्रिंग में क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। ये हमें पता होता है ना, हुक्स लॉ ये होता है एफ इज इक्वल टू के एक्स, जहाँ के हमारा क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है। और हमने जैसे कोई स्प्रिंग है, इस पर हमने फोर्स लगा के स्ट्रेच किया, ये मास एम रखा है, अगर इसको हमने ऐसे स्ट्रेच किया तो इसमें जो एक्सटेंशन हुआ होगा वो एक्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और फोर्स जो लगाया एफ, और ये के फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे कहते हैं हम, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट ये है कि हमारा क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं मैं सीधे उस पर जाती हूँ कि एक चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम ओवर के, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की रिवर्स हो जाती है, और तो फ्रीक्वेंसी को हम एन से भी डिनोट करते हैं और न्यू से भी डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा, मतलब ये और है, ठीक है। तो इसको 1/2 पाई रिवर्स है, इसलिए के ऊपर चला जाएगा, एम नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं स्प्रिंग के मेन, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है कि अगर आपको कह देगा ये एक स्प्रिंग है जिससे एक मास एम अटैच्ड, ठीक है। स्प्रिंग का एक सिरा रिजिड सपोर्ट से अटैच है और एक मास एम अटैच्ड है, ठीक है। अब वो कहेगा अगर मैं इस स्प्रिंग को 2 पोर्शन में कट कर दूं, पहले इस स्प्रिंग की लेंथ कितनी थी, एल थी, अब बाद में मैं इसके 2 पोर्शन इक्वल पोर्शन में कट कर दूं, L/2 L/2। पहले लेंथ एल थी और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, के। और अब कट करने के बाद इस स्प्रिंग को अगर L/2 को इसी सेम मास m से हैंग करते हैं और इसी सेम मास m से स्ट्रेच करते हैं, तो ये लेंथ है L/2 और ये लेंथ है L/2। तो अब नया, अगर पहले टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के है, तो अब नया टाइम पीरियड क्या होगा, तो हमने स्प्रिंग की लेंथ हाफ कर दी है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट पे हमारा क्या असर पड़ेगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एम ओवर, जब लेंथ हाफ करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 के। जो नया टाइम पीरियड है इस वाली के लिए वो 2 के हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस लेंथ को L/3 करती, तो अगर मैं इस लेंथ को L/3 करती तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ जाता है, जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट के डैश आता वो आ जाता है 3 के, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड भी पूछ सकता है और क्या फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, न्यू जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, वो ये हो जाती 1/2 पाई रूट 2k/m, ठीक है। ये तो हो गया एक कंसेप्ट। अगर हम लेंथ जितने भी पोर्शन से डिवाइड करते हैं उतना ही डबल हो जाता है हमारा, उतना ही पोर्शन मल्टीपल हो जाता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो अब दूसरा कंसेप्ट ये है कि स्प्रिंग हमारी अगर पैरेलल में है, मास एम अटैच है, इसका भी के है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका भी के है, ठीक है, दोनों रिजिड सपोर्ट्स है। तो इस कंडीशन में ये हमारी स्प्रिंग कैसी हो गई, पैरेलल में कैसी हो गई, तो ये इसका अलग का के है, इसका अलग का के है, तो नया जो स्प्रिंग कांस्टेंट के डैश होगा वो हमारा होगा K1। अगर इसका K1 है, इसका K2 है, तो नया होगा K1 प्लस K2, ठीक है। तो अब हम फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड जो भी हमें निकालना है तो वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम ओवर K1 प्लस K2, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी हो तो वो हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट K1 प्लस K2/m। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये पैरेलल की, ठीक है, ये पैरेलल की कंडीशन है। अब हम आ जाते हैं सीरीज की। सीरीज में क्या होता है, एक स्प्रिंग रिजिड से है, अब दूसरी स्प्रिंग इससे ही कनेक्ट होगी और यहाँ मास होगा m। ये ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, एक स्प्रिंग ये है
दूसरी स्प्रिंग ये है और यहाँ पर मास m अटैच है। तो अगर इस स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K1 है, इसका K2 है, तो जो हमारा न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट होगा यानी कि कंबाइंड सेटअप का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर मैं K मानूँ तो वो क्या होगा, तो होता है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इसको ये तो डायरेक्ट है और इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, निकालना हो निकाल भी सकते हो। 1/K कंबाइन का 1/K1 प्लस 1/K2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यही आता है। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या यही आता है। जैसे मैं बता दूं एक बार करके, अगर करना है तो K2 प्लस K1 अपॉन K1 K2, तो K इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। यही आ गया। ये दोनों चीज़ सेम है ना, ये दोनों चीज़ सेम है। तो हमारा न्यू जो सेटअप है, ये पूरा होल सेटअप है, इसके लिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड निकालूं तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये कह सकते हो आप, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 2π √ ये ऊपर चला जाता है m K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। ठीक है, ये हो गया टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इसी की रिवर्स हो जाएगी। बस ये 3 छोटे से कंसेप्ट हो, इनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर आते ही आते हैं। तो हमारे तीन कंसेप्ट हो गए। पहला, अगर लेंथ को हम स्प्रिंग की लेंथ को हम हाफ कट करते हैं, कितने भी पोर्शन में कट करेंगे, जितने पोर्शन में डिवाइड करेंगे उतने ही पोर्शन का मल्टीपल हो जाता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर मैंने L/2 करा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2K, L/3 करा है तो 3K, L/4 तो 4K। ठीक है। दूसरा, अगर पैरेलल में सीरीज है, पैरेलल में स्प्रिंग है, पैरेलल में 2 स्प्रिंग है K1 K2, तो होल सेटअप का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सीधे सीधे जितनी भी स्प्रिंग लगी होंगी उन सबको ऐड कर देंगे और नया हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, नया हमारा टाइम पीरियड ये हो जाएगा। ठीक है। और अगर सीरीज़ में लगा हो तो सीरीज़ में 2 स्प्रिंग है K1 K2 और उन दोनों को इस तरीके से 1/K1 K1 प्लस ऐड करके ये कर लेते हैं और नए सेटअप का हमारा जो टाइम पीरियड है वो ये आ जाता है। तो इसमें वैल्यू देकर भी क्वेश्चन आ जाते हैं और सिंपल ऐसे ही भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है।